ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वस्थान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 9 का यह 30-31 श्लोक। संसार में फंसे जीवों के लिए भगवान की यह वाणी बहुत ही उत्साहवर्धक है। खासकर ऐसे जीव जो अब तक परमात्मा से दूर थे और संसार के पाप ताप में पूर्ण रूप से समाये हुए थे। भगवान अर्जुन जी को माध्यम बनाकर हम सभी जीवों को आश्वस्त करते हैं कि अगर तुम मेरे शरणागत होकर अनन्य भाव से मेरा भक्ति भजन करते हो तो संसार में चाहे जितना भी पाप ताप कर चुके हो, चाहे तुम संसार के सारे पापियों में सबसे बड़ा पापी हो, फिर भी तुम्हारा उद्धार होगा, तो चिंता मत कर। ऐसे संसार के जो सबसे बड़े पापियों में बड़ा पापी है, अगर वो भी भगवान के शरणागत होकर उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं तो परमात्मा उन्हें साधु कहते हैं। यह विचारणीय बात है कि भगवान जो यह विशेष बात कह रहे हैं कि दुनिया में सभी पापियों में भी अगर कोई सबसे बड़ा पापी है तो भी अगर वो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वो साधु मानने योग्य है। इसका क्या तात्पर्य है? तो हम सब शुरू से ही श्रीमद् भगवद गीता जी में पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा है और वो आत्मा संसार के प्रकृति के सारे गुणों से सर्वथा निर्लेप है, मुक्त है। गलती कहाँ होती है? जब हम अपने आप को आत्मा नहीं शरीर मानकर संसार की आसक्ति में विषय भोगों में फंस जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम हैं कौन? मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ, शिव परमात्मा का। लेकिन यह जो मेरा स्वरूप है दिव्य आत्मा और मैं सिर्फ परमात्मा का, इसे भूलकर अपने आप को मनुष्य मानकर संसारिक जीव मानकर संसार में आसक्त हो गए। यही हमारे पतन का कारण है। तो जब हमको यह पता चल गया कि आत्मा सदा से निर्लेप है, शुद्ध है, शाश्वत है, सनातन है, यह कभी मलिन हो ही नहीं सकता है, तो मलिनता का संबंध हमारे चित्त से। हम जैसे ही अपने स्वरूप में स्थित होते हैं हम सारे पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में हम पापी है ही नहीं। आत्मा जब कुछ करता नहीं तो पाप ताप से क्या संबंध है? लेकिन हम अपने को कर्तापन मान लेते हैं, इसलिए हमें भोक्ता भी बनना पड़ेगा, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम जैसे ही भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, हमारा चित्त शुद्ध होता है, तो हमें अपने स्वरूप का आभास होता है। भगवान की भक्ति का मूल जो उद्देश्य है, यह जो असली फल की प्राप्ति है, वो यही है कि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी को दर्शन दिए, उनके कुटिया में गए और उनसे बोले वर मांगो। सबरी बोलती है अब क्या मांगे आपसे? आपका दर्शन मिला, मैं कृतार्थ हो गया। भगवान बोलते हैं वास्तव में सबरी, मेरी भक्ति, मेरे दर्शन का जो मूल उद्देश्य है वो है अपने स्वरूप को जानना। तुमसे मेरा ही तो हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जिसे गीता में भगवान आगे 15वां अध्याय में कहते हैं ममई वांसु जीवलोक के जीवभूत सनातन, सारे जीव मेरे ही अंश है। तो जब हम अपने परम पिता को पहचान लिए,
तो उनके समक्ष, उनकी कृपा से, उनके भक्ति और ज्ञान के प्रभाव से मुझे अपने स्वरूप का भी पता चल जाता है कि मैं भी तो इन्हीं का हूँ, इन्हीं के जैसा हूँ और इस संसार से सर्वथा अलग हूँ। इस तरह से जैसे हम अपने स्वरूप में आते हैं तो हम जो हमारी वास्तविक स्थिति उसे प्राप्त कर लेते हैं। और हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। हम दिव्य चेतना के शक्ति रखने वाले जीव हैं। हम परमात्मा का अंश है, आत्मा है। हम मल रहित हैं। हम सुख का भंडार है, सहज में वो सुख हमें प्राप्त है। तो इस तरह से यह बहुत ही हम सबको हिम्मत बढ़ाने वाला परमात्मा की वाणी है और हमें परम प्रभु की इस वाणी को अपने जीवन में आत्मसात कर लाभ उठाना चाहिए, चाहे हम जैसे भी जीव अब तक, अपनी चेत शुद्ध दुराचार हो। मैं मेरा जीवन संसार में सभी पापियों में सबसे बड़ा पापी क्यों नहीं रहा, जैसा रहा हो। भजते मावन्य भाग, अगर मैं परमात्मा के शरणागत होकर अन्न भाव से उनका भजन करता हूँ, साधुर्य व समंतव्य सम्यक व्यवस्था, तो यह संकल्प कि अब परमात्मा के लिए जीना है हमें इस संसार से ऊंचा उठा देता है। जिसके अंदर ही बैठ गया कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, बस मुझे परमात्मा की ही भक्ति और प्राप्ति करनी है, वही व्यक्ति साधु कहलाता है। और जिसके अंदर ये संकल्प हो गया वो साधु है, चाहे वो जीव जैसा भी रहो। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, इसका परिणाम क्या होगा? वो बहुत शीघ्र धर्मात्मा बनता है, शाश्वत शांति निगस्ती और परम शांति को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है, उसे प्राप्त करता है। कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, यह बात तुम समझ लो, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा समझ लो कि अगर कोई अनन्य भाव से मेरे शरणागत होकर मेरी भक्ति करता है तो उसका नाश नहीं हो सकता। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति के घर में कुआं था, पहले कुआं होता था, उसके घर में एक सोने का पात्र था। वह पात्र एक दिन कुआं में गिर गया, वो निकाला नहीं, छोड़ दिया। बरसों बीत गया। बरसों बाद जब कुएं की उड़ाही हो रही थी, साफ सफाई हो रही थी, तो वो सोने का पात्र निकला, लेकिन उसे कोई पहचाना नहीं, वो कीचड़ में सना हुआ था। लेकिन जब उसको धोया गया तो चमकने लगा। कहा, अरे ये तो वही सोने का पात्र है जिसे हम लोग ढूंढ रहे थे। बस यही हाल हमारा है। हम है तो दिव्य आत्मा, न जायते मृति वा कदाचि नाय भूतवा भविता वा न भूय जो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक ऐसा दिव्य स्वरूप जहाँ तक किसी की पहुँच नहीं, न जो जन्मता है न मरता है, न ऐसा ही कभी हुआ या होगा, जो हमेशा से शुद्ध शाश्वत सनातन है, वो दिव्य स्वरूप हमारा है, हमारे आत्मा का। लेकिन हम संसार में इतना सख्त हो गए, अपने आप को इतना भूल गए कि खुद को संसारिक जीव मानकर हम अपने को पापी तापी मान लेते हैं। तो जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, भक्ति रूपी प्रेम में जल में जब हम गोता लगाते हैं तो हमारे सारे पाप धुलते हैं। तब मुझे पता चलता है कि अरे मैं तो वो ही नहीं जो मानते आ रहा हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा का बेटा हूँ। तो आइए हम सब प्रैक्टिस करें इस बात का। हम जैसा भी थे आज तक, जैसा भी जिए, वह अज्ञानता बस जिए, वो अपने आप को शरीर मानकर जिए और शरीर के नाते ही कभी अपने को पापी मान ले, कभी पुण्यात्मा मान ले। लेकिन आत्मा तो करता है, कुछ करता ही नहीं है। यह तो अपने सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, यहाँ तक प्रकृति की पहुंच ही नहीं है। तो हम जैसे ही अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, हम अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव भी कर लेते हैं। हम सबको दृढ़ता के साथ साधना पथ में लगना है और संकल्प यही होना चाहिए कि मैं श्रेणी हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ और सिर्फ परमात्मा का हूँ। यह शरीर, ये मन, इंद्रिय, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अस्मिता, प्रकृति, इन सब से परे मैं दिव्य आत्मा हूँ। ये शरीर की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं या हमारे अंदर जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होते रहते हैं, उनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा निर्लेप है, आत्मा दिव्य है, आत्मा सदा सदा से आनंद और शांति का भंडार है और यह सिर्फ परमात्मा का है। इसलिए मैं अब तक जैसे भी जिया, आज से
अभी से अपने आप को परमात्मा को समर्पित करता हूँ। अपने स्वरूप का हमेशा अनुभव करते रहूँगा। मैं शरीर आत्मा हूँ। पूर्ण अनुभव तो ज्ञान और परमात्मा की कृपा से, उनकी भक्ति से ही अनुभव होगा। लेकिन पहले हमें समझ लेना है, मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ और परमात्मा का हूँ। यह शरीर से जो भी एक्टिविटी हो रहा है संसार में, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इसके पहले अज्ञानता बस जो भी हुआ, मैं सब परमात्मा को समर्पित करता हूँ। और लास्ट में हमारे परम प्रभु कहते भी हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू चिंता मत कर, मेरे शरणागत हो जा। तू मेरा प्यारा अंश है, पुत्र है, पुत्री है। मैं पूर्ण सामर्थशाली हूँ। अज्ञानता बस संसार के मोहाशक्ति कुसंग में फंसकर जो तुझसे पाप ताप हुए हैं, उन सब को मैं धो डालूंगा। तुम्हें जिस तरह तुम पावन हो वैसा बनाकर तुम्हें अनुभव करा दूंगा। आत्मा तो, ये जो साधना है, यह भ्रम के नाश के लिए होता है। आत्मा ना पवित्र हुआ है, न हो सकता है। तो शुद्ध बनने का अर्थ है चित्त की शुद्धि। तो भगवान कहते हैं, बस लग जा अनन्य भाव से मेरी भक्ति में, मेरे शरणागत हो जा। तू जैसा है, जैसा मैं तुझे बनाया हूँ, जैसा मैं वैसा तू है। मैं तुझे अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करा दूंगा। और जैसे तुझे अनुभव होगा आत्मा का परमात्मा में मिलन, यही तो इस जीवन का परम उद्देश्य है। और इस तरह से यह जीवन सफल हो जाएगा। तो आइए एक संकल्प लेते हुए हम भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करते हैं। आज से अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझेंगे और सिर्फ परमात्मा के लिए ही अपना प्रत्येक कार्य करते हुए उन्हीं के लिए जिएंगे। जय श्री कृष्ण।